फाइनली हम गए आज वाटरफॉल में एंजॉय करने के लिए। उससे पहले मैं सुबह उठी। उठने के बाद मेरे पास एक पार्सल आया मीशो से, जिसमें मैंने इयररिंग्स मंगाई थी 2। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल आया था गाइस, आप खुद देखिए। ये मैं वृंदावन जाऊंगी तब पहनूंगी, आपको मैं दिखाऊंगी कैसा लग रहा है, आप बताइए ये। और बहुत ही सस्ता मिला गाइस, ओनली 200 रुपीज़ का 2 मिला। और मेरी दीदी लोग देखो कितने इंजॉय कर रहे हैं मेरे इयररिंग्स लेके, क्योंकि ये बहुत हैवी है ना, इसीलिए। उसके बाद हम चले गए जूडियो शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि रक्षाबंधन से एक दिन पहले हमने शॉपिंग करी। और मेरी दी आई थी देहरादून से, जमुना। देखो वो शॉपिंग कर रही है। हम लोगों ने बहुत सारे शॉपिंग किया भैया लोगों के लिए। हम टी शर्ट भी देख रहे थे। उससे पहले मुझे ना ये टॉप बहुत अच्छा लगा था, ट्यूब टॉप बोलता है आई थिंक इसको, तो मैंने इसको ले लिया। गाइस मुझे डबल एस आता है बट मिला ही नहीं मुझे, तो मुझे मतलब एस साइज़ मिला। मैं आपको पहन के दिखाऊंगी कैसा लग रहा है। तो मैंने उसके बाद हमने सारा सामान को इस बैग में रख दिया। गाइस मेरी सिस्टर बहुत हंस रही थी इसको देख के, क्योंकि जूडियो से ऐसा ही बैग मिलता है। उसके बाद हम चले गए बॉयज़ वाले पोर्शन पे, और दीदी को ना यहाँ पर टी शर्ट बहुत अच्छे लग रहे थे, तो भैया लोगों के लिए उन्होंने ले लिया। उसके बाद मैं चेंजिंग रूम में गई। मैंने जो जो टॉप पसंद किया तो वो मैंने पहन के देखा। गाइस ये टॉप जैसे ही पहना इतना गंदा लगा, ऐसे लग रहा है हैंगर पे कपड़े लटका रखा है। गाइस आप खुद ही देखिए। उसके बाद मैंने दूसरा टॉप ट्राई किया। ये वाला टॉप एकदम मस्त आया, आप खुद देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। बट ये वाला टॉप ना मेरी छोटी सिस्टर का है, तो मैंने भी पहन के देखा, मुझे अच्छा लगा। बट ये एक ही साइज़ मिला। उसके बाद हम चले गए हील लेने के लिए। दीदी को हील्स एंड स्लीपर वगैरह लेना था, बहुत अच्छा अच्छा कलेक्शन था। उसके बाद दीदी को देखो कैसे पोज दे रही मेरे साथ। फिर इसको मैंने बोला ये ले पर्स पकड़, फिर उसने पर्स में सारा सामान रख दिया। और ये पर्स देख के ये बैग देख के हम सब हंस रहे थे, और सारा सामान इसमें रख दिया। उसके बाद हम लोगों का फेवरेट है मेकअप। फिर यहाँ से हमने नेल पॉलिश वगैरह लिया। फिर दीदी को ना परफ्यूम भी लेना था, और यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे परफ्यूम भी थे, तो दीदी ने एक परफ्यूम भी ले लिया। उसके बाद हम चले गए बिलिंग करने के लिए। गाइस जैसे हम बिलिंग करने गए इतना ज़्यादा भीड़ हो रहा था, क्या ही बताऊं। मतलब हमें कोई देख भी नहीं रहा था, क्योंकि ऑलरेडी वो बिजी थे। ये भैया हमारे पास आए, फिर इन्होंने हमारी बिलिंग करी। गाइस जल्दी जल्दी बिलिंग करने के बाद भैया ने ये सारा जैसे ही पैक करने लगे, उसी बीच गाइस लाइट चली गई। और पता नहीं मेरे साथ ही क्यों होता, जब भी मैं कहीं पे भी जाती हूँ लाइट ही चली जाती है गाइस, जैसे मैं ब्लॉग शूट करती हूँ। आप खुद देखिए कितना खतरनाक लग रहा है ना, और जूडियो कितना अच्छा लग रहा था। जैसे हम बाहर आए गाइस जूडियो भी बंद होने वाला था। उसके बाद हम चले गए जूस पीने के लिए, और यहाँ पर भी लाइटिंग की बहुत कमी थी। गाइस हम यहाँ से जूस पीते क्योंकि ये ना ताज़ा जूस बना के देते, अपने हाथों से पीस कर देते, और बहुत फ्रेश जूस रहता है इनका, और बहुत ताज़ा और बहुत टेस्टी भी। मुझे पी के अच्छा लगता है। यहाँ से पिंकी दी ही हमें लेके गई थी यहाँ पर जूस पिलाने के लिए। उसके बाद हम घर गए। घर जाते ही हमने मेहंदी लगाना स्टार्ट कर दिया। एंड नेक्स्ट डे जल्दी से मैं उठ गई नींद से, क्योंकि हमें राखी बांधना था। और उसके बाद मैं जो इयररिंग्स वगैरह लेके आई थी वही पहन के देख रही थी। जैसे ही मैं बुआ के घर पे आई, मुझे एक चॉकलेट मिला जो मेरे जीजू ने भेजा था मेरे लिए। एंड आज मैंने चूड़ी पहना, कैसा लगा आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना। रेडी होने के बाद भैया लोग सभी लोग आ गए थे घर पे। एंड देखिए हम कितने सारे सिस्टर भैया लोगों को सोफे पे बैठा लिया जल्दी जल्दी। फिर मैंने सबका राखी बांधा लाइन से। गाइस इतने सारे भैया थे ना। मेरे सबसे बड़े भैया वो गया था ससुराल, तो उसको हमने 3 बजे बांधा राखी, पता है आई थिंक 3 या 3:30 बज गया था। ये मेरे धीरज भैया है। फिर मैं ये भी लेट आया था। धीरज भैया को राखी बांधने के बाद देखो उसकी बेटी भी परेशान कर रही थी उसे। साइड में देखो तन्नू का रिएक्शन देखो क्या कर रही है, बहुत ज़्यादा कॉमेडी करी थी वो। उसके पापा को वो भी खिला रही थी मिठाई। फिर भैया को पानी वानी पिलाया, आरती वारती किया। एंड उसके बाद हम चले गए मेरे छोटी जीजा के घर पे। वहाँ पर तन्नू और बिनी इन लोगों ने राखी बांधी दोनों भैया को। उसके बाद हम घर आ गए रेस्ट करने के लिए। देखिए गाइस मेरा मेहंदी देखिए, मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं था ना, कितना ब्लैक हो गया। उसके बाद हम चले गए रेडी होके घूमने के लिए। आज हमें जाना था हल्द्वानी काठगोदाम। गाइस देखो इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा है ना, क्या ही बताऊँ। रुद्रपुर का वेदर बहुत ही ज़्यादा गंदा था। जैसे ही मैं रुद्रपुर से बाहर के साइड गई हल्द्वानी रोड पे, इतना ज़्यादा सुकून मिल रहा था ना, आप खुद ही देखिए कितना अच्छा वेदर हो गया था। गाइस हम लोग बाइक में गए थे, और मेरे जीजा दीदी मैं मेरी फ्रेंड हम सब लोग गए थे घूमने के लिए। रास्ते में बहुत इंजॉय करते करते जा ही रहे थे गाइस। उसी बीच इतनी तगड़ी बारिश आ गई थी ना गाइस, हम सभी ऑलमोस्ट भीग ही गए थे। आप खुद ही देखिए इतना गंदा मौसम हो गया। बहुत अच्छा वेदर था, सडनली ऐसा हो गया।
फिर हमें बाइक को रोकना पड़ा, रोक के हमें यहाँ पर नूडल्स वगैरह मिला, मोमोज़ वगैरह। फिर हमने चाउमीन वगैरह ऑर्डर कर दिया। गाइस मेरे साथ एक प्रैंक हो गया था। जैसे ही मैंने बोला था ग्रीन चटनी देने के लिए, देखो अंकल ने पूरा चटनी गिरा दिया था मेरे प्लेट में। मेरे जीजा लोग कितना हंस रहे थे। क्यों गाइस, क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। फिर मैंने सारा नूडल्स को फेंक दिया और मेरे जीजा के साथ मैंने पार्टनरशिप करी। नूडल्स हम दोनों ने मिलके खाए, चाउमीन गाइस। फिर जीजा देखो कितना हंस रहे मेरे ऊपर, मैं भी हंस रही थी गाइस। उसके बाद हमें पानी और कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेना था। फिर हम एक शॉप पे रुके, किराने की शॉप पे। वहाँ से हमने सारा सामान लिया। उसके बाद मैंने खाना भी पैक करवा लिया था गाइस, क्योंकि शाम के बज गए थे 4 ऑलमोस्ट। सभी को भूख लग रही थी गाइस, क्योंकि हम घर से कुछ खा के भी नहीं आए थे, क्योंकि बिना राखी बांधे हम कुछ खा भी नहीं पाएंगे। फिर मैंने जल्दी जल्दी हमने राजमा चावल वगैरह पैक करवा लिया और हमें जाना था मैगी पॉइंट से थोड़ा सा आगे। ये देखिए वाटरफॉल। देखने में गाइस ये वाटरफॉल ऐसा लग रहा ना कि पास में है गाइस, बट नहीं, हमें अभी जंगल के अंदर से होते हुए इस वाटरफॉल के पास जाना था। सबसे पहले हम लोगों ने पुल पे हमने 2-4 फ़ोटो शूट किया, क्योंकि बारिश का मौसम था। हमें लग ही रहा था कि हम जैसे हम नीचे आएंगे क्या पता बारिश आ जाए। और मेरा बाल देखो इतना ख़राब हो गया था। और देखिए गाइस हम कैसे चढ़ रहे हैं पहाड़ों के अंदर से। हम लोगों ने सारा सामान ले लिया था, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब कुछ। 15-20 मिनट चढ़ने के बाद गाइस हमें वाटरफॉल दिखना शुरू हो गया था और हम इतने खुश हो गए थे। और गाइस आप खुद देखिए हम कैसे चढ़ रहे थे, इतने बड़े बड़े पत्थर, बाप रे। और दीदी ने ना हील पहन रखा था, इसको ना बहुत तकलीफ हो रही थी आने में। फिर दीदी लोगों को हाथ पकड़ा के हमने अच्छे से उतारा। उसके बाद हम फाइनली 2 पहाड़ चढ़ने के बाद हमें ये वाटरफॉल मिला। और इतना ब्यूटीफुल जगह है गाइस, यहाँ पर आके ही सुकून मिल गया मुझे। फिर हम लोगों ने खाना वगैरह निकाला, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। फिर सबने इंजॉय करते हुए सारा खाना वगैरह फिनिश किया। एंड उसके बाद हम चले गए शूट करने के लिए पानी के अंदर गाइस। हम सिस्टर लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, 2-4 रील्स भी निकाला। आप खुद देखिए इतना साफ पानी था ना, क्या ही बोले। और जैसे हम नीचे के साइड आए थे गाइस, इतनी तगड़ी बारिश, क्या ही बोले, पूरे भीग गए थे। इस पुल पे हमने 2-4 फोटो क्लिक किया था, अच्छा होता पहले ही ले लिया। जैसे जैसे गाइस हम नीचे आ रहे थे इतनी तगड़ी बारिश हो रही थी गाइस, क्या ही बोले। फिर हम बीच बीच में रुक भी रहे थे, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था बारिश के पानी में, ठंड भी लग रही थी गाइस। फिर हम लोगों ने भुंटे खाए। बारिश के मौसम में भुंटा आप लोगों को पता है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।